हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है आइसक्रीम वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आइसक्रीम वाली चुड़ैल की कहानी। लोहारपुर नाम के गांव में माया नाम की एक आइसक्रीम बेचने वाली औरत रहती थी। माया एक शातिर और चालबाज औरत थी। वो दुनिया की नजर में आइसक्रीम बेचने का काम करती थी, लेकिन असल में वो एक काला जादू करने वाली बुरी जादूगरनी थी। माया आइसक्रीम पर काला जादू करती थी। उस आइसक्रीम को खाने वाला इंसान पूरी तरह माया के वश में हो जाता था और अपने घर में रखे सारे पैसे और जेवर ले जाकर माया को दे देता था। दूसरी तरफ होश में आने के बाद अपने घर में पैसे ना पाकर लोगों को लगता था कि उनके घर में रखे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। इस तरह किसी को भी माया पर शक नहीं होता था। धीरे धीरे माया कई लोगों को लूटकर कंगाल बना देती थी। उसी गांव में गोपी नाम की एक लड़की रहती थी। फिर एक दिन गोपी का भाई पिंटू माया से आइसक्रीम खरीदकर खा लेता है। उसे खाने के बाद पिंटू माया के वश में हो जाता है और अपने घर में रखे सारे पैसे उठाकर माया के घर की ओर चल देता है। तभी गोपी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद पिंटू माया के घर पहुंच जाता है और सारे पैसे उसके हवाले कर देता है। ये सब देख गोपी हैरान हो जाती है। इसका मतलब ये जादूगरनी है और ये काला जादू का इस्तेमाल करके लोगों को लूट रही है। मुझे अभी जाकर गांव वालों को इसकी सच्चाई बतानी होगी। गोपी उसी वक्त गांव वालों को इकट्ठा करके माया के बारे में सब कुछ बता देती है। गोपी की बात सुनकर सभी गांव वाले भड़क उठते हैं और माया के घर को घेर कर आग लगा देते हैं। देखते ही देखते माया आग में जलकर राख हो जाती है और मर जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ माया मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और सभी गांव वालों से बदला लेने की ठान लेती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शंभू नाम का एक लड़का कहीं जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक आइसक्रीम की बड़ी सी दुकान दिखाई देती है। अरे इतनी सुनसान जगह पर ये आइसक्रीम की दुकान किसने खोली है? उस दुकान के बाहर ढेर सारी आइसक्रीम लटक रही थी। ये देख शंभू के मुंह में पानी आ जाता है और आइसक्रीम खाने दुकान पर पहुंच जाता है और उसके अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाते ही माया चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अरे नहीं, ये तो एक चुड़ैल है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम गांव वालों ने धोखे से मुझे जलाकर मार दिया था, लेकिन अब मैं तुम सबको मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, उस दिन तो मैं शहर गया हुआ था। आपकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। बकवास बंद कर अपनी। मैं कुछ नहीं जानती। सभी गांव वाले मेरे दुश्मन हैं और तुम सबको जान से मारने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। इतना कहकर माया चुड़ैल शंभू को मार के उसका मांस खा जाती है। इस तरह धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोग माया चुड़ैल के जाल में फंसकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। उधर अचानक एक एक करके लोगों के लापता होने की वजह से गांव वाले परेशान हो जाते हैं। गांव वाले लापता हुए लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इसी तरह एक दिन मनोहर नाम का आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा होता है कि तभी उसे माया चुड़ैल की आइसक्रीम की दुकान दिखाई देती है। अपनी आंखों के सामने इतनी सारी आइसक्रीम देख मनोहर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन तभी माया चुड़ैल को देखकर वो डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। माया चुड़ैल मनोहर का पीछा करते हुए गांव तक पहुंच जाती है। अरे ये तो वही आइसक्रीम वाली जादूगरनी है, इसे तो हमने जलाकर मार दिया था। हाँ तुमने सही कहा, अब मैं चुड़ैल बनकर तुम सबसे अपना बदला लेने आई हूँ। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी मूर्ख चुड़ैल, इस बार मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इतना कहकर गोपी अपने घर से पानी से भरी हुई एक शीशी ले आती है। ये गंगा जल है, मेरी माँ इसे पास के मंदिर से लेकर आई है। इसमें इतनी ताकत है कि ये तुझे जलाकर राख कर सकता है। गोपी के हाथ में गंगा जल देखकर माया चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी सभी गांव वाले उससे घेरा बनाकर पकड़ लेते हैं। उसके बाद गोपी माया चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देती है। देखते ही देखते माया चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस तरह गोपी हमेशा के लिए माया चुड़ैल का खेल खत्म कर देती है। उसके बाद उस गांव में कभी कोई मुसीबत नहीं आती और सभी गांव वाले अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों आइसक्रीम वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग और बुरे काम करने वाले लोग ज्यादा दिनों तक लोगों को परेशान नहीं कर पाते, एक ना एक दिन उनका अंत जरूर होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।